10th क्लास बेटा आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जिन्होंने पहले वाला करंट वाला लेसन हो गया तो इसको पढ़ लेना, साथ के साथ थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी हो जाएगी। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है बेटा। 1820 तक ये समझा जाता था कि करंट और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 1820 के बाद ये पढ़ा गया कि बहुत ही बड़ी सिमेट्री है, जहाँ पर भी करंट होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट पक्का होता है। जैसे आपका ये वायर हो गया और वायर में करंट ऐसे जाने लग रहा है, तो करंट कहाँ से, नीचे से किसकी तरफ जाने लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसके सराउंडिंग जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, ऐसे रिंग बन जाएंगे, ऐसे ऐसे। एक तो मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ, जो लीडिंग एंड होता है ना, जैसे एरो का आगे वाला हिस्सा, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया कि थंब, बेटा ये थंब जो है ना मेरा, थंब थंब तो रिप्रेजेंट करता है करंट को। ऐसे कोई तार का टुकड़ा वायर है कोई, और वायर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ आने लग रहा है, और जो फिंगर है ना कर्ड फिंगर ऐसे, वो फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक बात तो कन्फर्म होगी, जो आपकी वायर होती है, चाहे घर की वायर हो चाहे कहीं की भी हो, जब किसी भी वायर में से करंट चलता है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एक बात कन्फर्म हो गया। जहाँ पर बेटा करंट होगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। बोलो, लिख दोगे राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलोगे राइट हैंड थंब रूल के लिए, कि करंट इन एनी वायर अलोंग विद द थंब देन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द फिंगर। या जो आपकी जो थंब होता है ना, थंब किस बात को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट को, और फिंगर किस बात को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये कौन सा रूल हो गया, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। उसके बाद देखो इसको पता कैसे लगाया कि जो है ना आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है। इस बात का पता लगाने के लिए देखो उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल। जैसे देखो ये मैग्नेटिक नीडल होगी, एक एंड होता है नॉर्थ और एक एंड होता है साउथ। ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। मैग्नेटिक नीडल का बेटा एक क्या हो गया, नॉर्थ, और एक क्या हो गया, साउथ। उस मैग्नेटिक नीडल नीचे रख ली। मैग्नेटिक नीडल हमेशा किसके बारे में बताएगी, मैग्नेट के बारे में बताएगी, क्योंकि अर्थ की भी जो मैग्नेट है ना वो दो ही डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ और साउथ। आपको पता अर्थ जो है ना बहुत बड़ा ह्यूज क्या है, एक मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द नॉर्थ और क्या होती है, साउथ होती है। अब आपने क्या किया, इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर ऊपर रख लिया आपने क्या, वायर का टुकड़ा। ठीक, नीचे तो क्या होगी, मैग्नेटिक नीडल होगी, ऊपर क्या रख दिया बेटा, वायर का टुकड़ा रख दिया। और उस वायर के टुकड़े में आपने करंट ऐसे भेजा, नीचे से किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। तो इंटरेस्टिंग क्या हुआ, जो नीचे वाली नीडल थी ना, नीचे वाली नीडल पहले क्या होगी, अलोंग द, देखो हमेशा नॉर्थ और साउथ ही होती है। तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है ना वो ऐसे बेंड करके इधर की तरफ मुड़ा। अब एक बात तो बच्चे पूछेंगे सर क्यों मुड़ता है, रीजन क्या है इसका। देखो मैं अभी भी बता चुका हूँ आपको कि जब किसी भी वायर में से करंट जाएगा तो करंट के अराउंड क्या बनेगी, मैग्नेट बनेगी। ठीक, बन गया मैग्नेट। एक मैग्नेट तो इस वायर का हो गया, और दूसरा मैग्नेट खुद क्या है, नीडल का। तो दो मैग्नेट हो गए, या तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेट क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इसको क्या करेगा, इधर की तरफ जो है ना भेज देगा। अब जो है ना आप चेंज कर लेंगे, क्या चेंज कर लेंगे बोलो। अगर आप करंट को ऐसे कर देते हैं नीचे की तरफ, तो जो आपकी नीडल थी ना, ये नीडल क्या होगी बेटा, अब जो इसका नॉर्थ है ना इधर की तरफ और साउथ इधर की तरफ। क्या कंडीशन है इसमें, नीडल क्या है, नीचे है, ऊपर क्या है, वायर है। अगर करंट ऐसे जाने लग रहा है तो नीडल इधर की तरफ आने लग रही है। अगर करंट ऐसे जाने लग रहा है तो फिर देखो इसकी डायरेक्शन ही क्या होगी, चेंज होगी। क्यों डायरेक्शन चेंज होगी, देखो आप समझो। अगर वायर में करंट ऐसे जाने लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ने लग रही थी। अगर अब वायर में ऐसे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ने लगी। रीजन क्या है इसका, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे थंब किस बात को रिप्रेजेंट करता है, करंट को, तो फिंगर बन गई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अब थंब हो गया देखो नीचे की तरफ, तो बोलो फिंगर, देखो मेरी फिंगर बोलो डायरेक्शन। अरे भाई एक बार तो फिंगर ऐसे बताने लग रही है और एक बार फिंगर ऐसे बताने लग रही है, तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। अब दूसरा आपने जो है ना इसमें क्या किया, दूसरा आपने नीचे रख ली वायर, और ऊपर क्या रख ली बेटा, क्या रख ली ऊपर, नीडल, मैग्नेटिक नीडल। जो अच्छा बच्चा वो तो अभी 1 मिनट में आइडिया समझ गया होगा। अब बोलो नॉर्थ क्या होगा, बोलो चेंज होगा, क्योंकि इसमें देखो नीडल नीचे वायर ऊपर,
इसमें वायर तो नीचे है और निडल क्या है ऊपर। अगर उसमें नॉर्थ इधर की तरफ गया था तो इसमें नॉर्थ इधर की तरफ। फर्क किस बात का बेटा, हर बार डायरेक्शन क्या होने लग रही है, चेंज। इसलिए मैग्नेटिक नीडल भी अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज। क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या रिपेल करेगा या क्या करेगा, अट्रैक्ट। रीजन भी बता दिया, बच्चे पूछने ऐसा क्यों होता है सर, क्यों? क्योंकि जब वायर में से करंट जाएगा वो भी मैग्नेट बनाएगा, और मैग्नेटिक नीडल अपने आप में है ही मैग्नेट। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, या रिपेल करता है या क्या करता है, अट्रैक्ट। तो दूसरा, अगर आप डायरेक्शन ऑफ द करंट बदल देते हैं तो फिर क्या होगा नीडल, बोलो। आप समझ ही गए होगे। इसकी नीडल जो है ना, यहाँ क्या आ जाएगा नॉर्थ और यहाँ क्या आ जाएगा इसका साउथ। तो ये जो है ना, तो इसको बोलते हैं सनो रूल। सनो रूल, सनो रूल का मतलब क्या है, बहुत इजी, बहुत ही इजी। आप एक लाइन में लिख देंगे। अगर जो है ना करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर कहाँ से कहाँ, साउथ टू क्या जाने लग रहा है, साउथ, एस का मतलब क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ। तो ये किसकी तरफ मुड़ेगी, वेस्ट की तरफ मुड़ेगी। इसने एक मैन का एग्जांपल लिया। जैसे देखो इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया कि कोई मैन है, ये इसके हाथ हो गए दोनों के दोनों, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये देखो वेस्ट हो गया, या लेफ्ट भी कह सकते हैं इसको, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट। या फिर क्या भी हो गया, ये वेस्ट भी हो गया, और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। अगर करंट एंटर कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो जो डिफ्लेक्शन है ना किसकी तरफ आएगी, किसकी तरफ आएगी, डब्लू का मतलब वेस्ट, और वेस्ट का मतलब कौन सा एंड हो गया, कौन सा हो गया, बोलो, लेफ्ट। तो सनो रूल के बारे में लिख देंगे ना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट है ना वो कहाँ से एंटर हो गया, साउथ टू नॉर्थ हो गया, तो डिफ्लेक्शन जो है ना बेटा टुवर्ड द किसकी तरफ होगी, लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। आसान है ना। तो एक बात तो यहाँ से कन्फर्म आ गया। अब जो अब हमने एक बात तो यहाँ से पढ़ लिया क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है ड्यू टू किसके कारण, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। मैग्नेटिक फील्ड बेटा ड्यू टू किसके कारण, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। वो डिपेंड किस बात के ऊपर करती है, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, पहली बात तो डिपेंड करेगी आई के ऊपर। मतलब क्या, जितना कंडक्टर में ज़्यादा करंट भेजोगे तो उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो सीधी साफ सी बात है, करंट के ऊपर तो डिपेंड करेगा। दूसरा देखो, जो सर्कल बनेंगे उसकी डिस्टेंस आपने क्या ले ली, आर। आप खुद बताओ बेटा, 1/r होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप कंडक्टर से दूर दूर जाने लग रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आपने कोई कैंडल जला दी, कैंडल की लाइट है, अगर आप दूर जाने लग रहे हैं तो कैंडल की लाइट क्या होती रहेगी, कम। ऐसे एग्जाम्पल इसको मान के चल लीजिए कि आप कंडक्टर से जो दूर की तरफ जाने लग रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम। तो बी आया बेटा आई अपॉन क्या आया, आर। आई अपॉन क्या आया, आर। आई के तो डायरेक्टली है, अपॉन क्या आया, आर। अब बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी यूनिट लेंगे टेस्ला। क्या लेंगे बेटा, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जहाँ भी कहीं पर बात होगी तो आप जो है ना क्या लेंगे, इसका एक यूनिट क्या लेंगे, बोलो, टेस्ला लेंगे। ये तो था स्टेट कंडक्टर के कारण, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू रिंग वायर। अगर कोई वायर जो ना किसकी फॉर्म में है, आपकी रिंग की फॉर्म में है, जैसे आपका जो ना क्या बन जाता है, या रिंग कह लो या फिर इसको सर्कुलर कॉइल भी कह लो, सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण आ गया बेटा, सर्कुलर कॉइल। किसी सर्कुलर कॉइल में क्या जाने लग रहा है, करंट। देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो मैं करूँगा, यहाँ अपने बैटरी ले ली, ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ से देखो ये रिंग हो गया आपका, ये पॉजिटिव हो गया, इधर की तरफ क्या हो गया, नेगेटिव। देखो रिंग बन गया ये। और यहाँ से देखो करंट ऐसे जाने लग रहा है और फिर करंट यहाँ से आने लग रहा है। अब इसके लिए देखो मैंने एक बात तो आपसे जो है ना कन्फर्म कर ली थी। क्या कन्फर्म कर लिया था बेटा, कि जब भी जो है ना, देखो कौन सा रूल लगाएंगे, बोलो, राइट हैंड थंब रूल। ये देखो राइट हैंड थंब रूल लगा दिया, लगा दिया। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ देखो यहाँ तो एक किस्म का जो है ना, चाहे कितना बड़ा क्यों आप रिंग बना लीजिए, आप उसको छोटा सा क्या मानेंगे, 1 सेकंड के लिए मानेंगे कि यहाँ देखो लेंथ है ऐसे, और यहाँ भी लेंथ है। तो ये लाइन लग गई। यहाँ लाइन लगने के बाद बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, अंदर से एंटर करके बोलो किसकी तरफ निकलने लग रही है, बाहर की तरफ।
ये यूँ अंदर की तरफ से जाकर बाहर की तरफ। आ गया यहाँ तक समझ में? अगर मैं अब यहाँ लूँ बेटा, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आगे कंडक्टर हो गया, बोलो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या होगी, अंदर जाकर बोलो किसकी तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ। फिर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, देखो यहाँ, अब बोलो इस पॉइंट पे भी क्या होंगी, देखो थंब तो देखो यहाँ क्या बन गया, स्टेट स्टैंडर्ड बन गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या होंगी, अंदर की तरफ, और निकलेंगी किसकी तरफ, बाहर की तरफ। तो एक अच्छा बच्चा बता देगा, देखो 3 पॉइंट ले लिए मैंने, अगर मैं लास्ट में देखो यहाँ वाला ये पॉइंट लेता हूँ, इसमें भी देखो थंब ऐसे लग गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी बेटा, अंदर की तरफ जाकर निकलेंगी किसकी तरफ, बाहर की तरफ। तो आप मुझे खुद बताओ बेटा क्या हो गया कि हर जो है ना, देखो ये पूरे के पूरे रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाकर निकलने लग रही है किसकी तरफ, बाहर की तरफ। तो बोलो किसके कारण, एक रिंग के कारण भी जो है ना क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से एक सीधी साफ सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड बोलो ये एंटर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, दोबारा देखिए ये रिंग ले लिया, ये करंट हो गया, देखो ऐसे करंट हो गया। बताओ बेटा अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आकर इसके अंदर से बोलो किसकी तरफ आएंगी, ऊपर की तरफ आएंगी। फिर आप पूछते हैं सर यहाँ देखें बनाकर, यहाँ देख लो बेटा, बोलो इसमें भी वही बात हुई कि नहीं हुई, बाहर से जाकर, अरे भाई उंगलियाँ बाहर जाकर बोलो अंदर की तरफ ऐसे निकलेंगी निकलेंगी। तो पूरे में से बोलो क्या मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ आने लग रही है, बोलो किसकी तरफ आने लग रही है बेटा, ऊपर की तरफ। और आने लग ऐसे देखो यूँ मैग्नेटिक फील्ड जाकर अंदर से बाहर की तरफ आने लग रही है। तो लीडिंग एंड मैंने क्या बताया था, हमेशा ही जो लीडिंग एंड होता है वो नॉर्थ होता है और वो क्या होता है, साउथ। तो यहाँ से क्या हुआ बेटा कि लाइनें जब अंदर से बाहर की तरफ निकलेंगी तो ऊपर वाला एंड तो किसका काम करेगा, नॉर्थ का, और नीचे वाला किसका, साउथ का। अगर आप ऐसे लेने लग रहे हैं जैसे मैंने ये ले रखा है, देखो ये ले रखा है, इसमें क्या होगा बताओ बेटा सोच के, ये देखो हर जगह करंट ऐसे जाने लग रहा है, ये देखो नीचे की तरफ, फिर यहाँ भी नीचे की तरफ, यहाँ भी नीचे की। तो लीडिंग एंड किसकी तरफ हो गया, नीचे की तरफ, क्यों, ऊपर से आकर नीचे की तरफ। तो लीडिंग एंड नीचे, तो ऊपर तो बन गया साउथ, नीचे क्या बन गया, क्या बन गया, नॉर्थ। तो एक बात यहाँ से कन्फर्म हो गया, कोई भी आपका जो सर्कुलर वायर होती है ना, उसके अंदर जो है ना 2 पोल बनेंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर आगे कराएंगे बेटा।